शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, इतने साल कंपनी का संचालन और कंपनी के कुछ ऐसे वफादार कस्टमर, एसोसिएट जिन्होंने कंपनी के साथ काम किया, जाहिर सी बात है पूरे मामले में कहीं ना कुछ पेपर में ऐसी कोई कमी या ऐसी कोई त्रुटि रह जाती है जो कंपनी और कस्टमर के आपस के बीच के समझौते से निपटाया जा सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं हमेशा मना करता था लीगल में जाने से कि अगर आप लीगल में जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, और कोई वजह नहीं थी। ऐसा नहीं है कि लीगल में अगर 500 लोग गए हैं और 5 लोग नहीं जाएंगे या 500 अगले चले जाएंगे तो मेरी सेहत पे कुछ ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि नेचर ऑफ क्राइम एक ही है। जिस पे एफआईआर हो रही है नेचर ऑफ क्राइम एक ही है। अगर उस नेचर ऑफ क्राइम एक ही उस पर एक एफआईआर हो चाहे 1000 एफआईआर हो, अगर जुर्म साबित होगा तो एक पर होगा तो 1000 पे भी होगा, और नहीं साबित होगा तो जब एक पे नहीं हो तो 1000 पे नहीं होगा। तो नंबर्स ऑफ केस बढ़ने से घटने से सेहत हमारे फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि आज की तारीख में मैं समझौते पे नहीं जा रहा हूं कि 550 एफआईआर में अगर 499 एफआईआर भी समझौते पे आ गई और एक एफआईआर भी रह गई तो भी वो मामला लीगल कहलाएगा। लेकिन आप सभी लोगों के विश्वास के साथ, आप सभी लोगों की जो एक सोच, उसके साथ जो सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ है, इस लिस्ट को देख के आप समझ लें कि 1420 कस्टमर का नाम लिस्ट हो चुका है। और इस 1420 कस्टमर में कूदने वाले अधिवक्ता जो कूदा करते थे, उनमें से एक तो जो सबसे बड़ा दलाल है उसका तो एक भी कस्टमर, एक क्लाइंट अब तक नहीं आया। 1420 केस में अगर एक क्लाइंट भी उसका आ जाता अब तक तो समझा जा सकता था कि उसका कोई ना कोई केस पास होने वाला है। लेकिन उसने अपने सभी कस्टमर को बलि चढ़ा दी अमित कुमार गौतम वाली रीड के उससे, और हम इंतजार कर रहे हैं कि इसका कोई भी केस लिस्ट हो और उसे अपोज करके हम उसे गिराएं ताकि इसके ऊपर डबल मार हो। एक तो इसके मैक्सिमम कस्टमर रिजेक्ट हो चुके हैं जिन पर कंपनी केस करने जा रही है, और दूसरे नंबर पे वो सारे कस्टमर जिनका नाम लिस्ट हो जाएगा उनका केस हम पास नहीं होने देंगे। उसके पीछे हमारे पास बेइंतहा सबूत है, चाहे केस के अंदर पानी जाने त्रुटि, एफआईआर के लिखे हुए कंटेंट, और या इस दलाल की दलाली में किए गए वो सारे काम जिसमें इसने बेल करवाए फर्जी, रजिस्ट्रा करवाई फर्जी, साथ ही साथ फर्जी इल्जाम लगाया, साथ ही साथ कोर्ट के अंदर झूठ बोल करके वहां सिक्योरिटी लेके सिक्योरिटी गलत इस्तेमाल किया। बहुत से काम इसके ऐसे जो जल्दी पटल पे आने वाले हैं। फिलहाल आज की तारीख में आपके सामने 1420 क्लाइंट डिटेल में डाल चुका हूं, जो कि मैंने ही डाला है। इनमें से किसी अधिवक्ता ने आपको यह सूचना नहीं दी कि उनके कितने कस्टमर का केस लिस्ट था और कितने का केस जो है रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन बहुत जल्दी मैं आपको रिजेक्शन वाली लिस्ट देने वाला हूं जिनके केस रिजेक्ट किए जा चुके हैं। और ये अधिवक्ता, खासकर दलाल अधिवक्ता, अपने कस्टमर्स को यह बताने की जगह कि उनका केस क्यों रिजेक्ट हुआ है, दुनिया भर की फालतू खुराफातों में लगा है जिसका कोई फायदा ना इसको मिलना है और इसके कस्टमर को मिलना है। लेकिन आज की तारीख में इसका ये दुनिया भर का फालतू मुद्दा लेकर के कभी कुछ झूठी खबरें चलाना सिर्फ और सिर्फ आपको डाइवर्ट करने की वजह से है। डाइवर्जन के लिए ये हरकतें कर रहा है ये, और इस हरकतों में इतना पागल हो चुका है कि इस पागलपन में अपने खिलाफ बेइंतहा सबूत देता चला जा रहा है। फिलहाल बची खुची लिस्ट आने वाली जल्दी, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। और एक बार लिस्ट शेयर करने के बाद इसमें जितने नाम लिस्ट हो चुके हैं इनके खिलाफ अपोज, और जो रिजेक्ट हो गए उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई, यही कंपनी का अगला लक्ष्य है।